चलो पंडित, ये शादी दोबारा होगी, शुरू करो। इस कन्या की दोबारा शादी नहीं हो सकती। दिमाग खराब हो गया क्या तेरा? हाँ, क्या बक रहा है तू? यहाँ मेरी शादी हो रही थी, दूल्हा मैं हूँ, धोखे से बैठा है मेरी जगह पे हो। यहाँ तक इसको पता नहीं किसकी शादी किससे हो रही, और तू कह रहा है कि शादी फाइनल होगी। माफ कीजिएगा बंधु, शादी तो बहुत देर पहले ही हो चुकी है, और हमारे शास्त्र के अनुसार, रीति रिवाज और मान्यता के अनुसार एक लड़की की शादी दोबारा तभी हो सकती है जब उसका पहला पति उसे त्याग देगा। क्या बकवास है, मैं इन सब रीति रिवाजों पर नहीं। चल शुरू कर शादी। लेकिन हम मानते हैं। ये क्या कह रही है? आपकी नजरों में जो भी कुछ हुआ वो गलत नहीं था, इस शादी को मान्यता दे रही है आप। मैं यहाँ किसी का साथ देने नहीं आई और ना ही किसी की तरफदारी कर रही। मुझे तो ये भी नहीं पता कि आप दोनों में से कौन सच्चा है और कौन झूठा। लेकिन यहाँ पे मैं परंपराओं की बात कर रही हूँ, रीति रिवाजों की बात कर रही हूँ। हम सभी के सामने इस पवित्र अग्नि को साक्षी मान के रवि और देविका की शादी हो चुकी है। फिर चाहे वो किसी की गंदी नीयत से हुई हो या फिर किसी और वजह से। ये तो सच है कि रवि ने हम सबको धोखा दिया, लेकिन ये भी सच है कि ये शादी पूरी सच्चाई के साथ हुई है, पूरे विधि विधान के साथ हुई है, और अब ये दोनों पति पत्नी बन चुके हैं। माँ बिल्कुल सही कह रही है। मेरी देविका दी अब शादीशुदा है और ये शादी बिल्कुल सच्ची है। तुम्हारे साथ शादी करके मेरी दी की जिंदगी बर्बाद हो जाती। और रवि बिल्कुल सही कह रही है, तुम एक बहुत ही घटिया किस्म के आदमी हो। अरे तुमसे देविका दी तो क्या, दुनिया की कोई भी लड़की तुमसे शादी करके खुश नहीं रह सकती। बकवास बंद कर अपनी तू। और तुझे किसने हक दिया कि बड़ों के बीच में बोले? ये बच्चों का खेल नहीं है, और ना ही तूने इतनी दुनियादारी देखी है कि अपना मशवरा दे सके। और तू क्या जाने कि सही क्या है और गलत क्या है? जो भी सुनेगा ना वो यही कहेगा कि इस लड़के ने गलत किया हमारे साथ। जा यहाँ से और अपने मुंह बंद रख। दादी आप जानती नहीं हो ये इंसान। बिल्कुल सही कह रहे हो आप जी, धोखा हुआ है हमारे साथ, रखा गया है हम सबको अंधेरे। लेकिन अब जब मेरे लाडू के गले में वो मंगलसूत्र है तो क्या वो हमारे आंखों का धोखा है? उसकी मांग में सजा वो सुहाग का सिंदूर, वो सब झूठा है। विजय हम सबके सामने ले गए वो 7 फेरे 7 वचन, तो क्या वो सब कुछ झूठे हैं? यहाँ तक के जयमाला से लेके मांग में भरने सिंदूर तक के सारे रस्म इस रवि ने हमारी देविका के साथ पूरे किए हैं। यहाँ तक कि अभी पंडित जी ने भी कह दिया है कि उस ईश्वर को साक्षी मान के हम सबके सामने ये दोनों पति पत्नी बन चुके हैं। बीजी दूल्हा बदल गया है, लेकिन सारे रस्में वही है। वो 7 फेरे भी वही हैं, 7 वचन भी वही हैं, वही पूजा है, वही हवन है और वही संकट है। ये सब सच है बीजी, ये सब सच है। क्या बकवास कर रही है? ये कौन से धक्यानुसी रीति रिवाज की बातें लेके बैठ गए आप? अरे आपकी बेटी की जिंदगी बर्बाद हो रही है और आप ऐसी बातें कर रहे हो? अरे जबरदस्ती करके आपकी बेटी के साथ शादी की इसने, और आप सब इस शादी को मान्यता दे रहे हो। क्या हो गया? आप सबको पागल हो गया क्या? ओए साकेत, सुना नहीं दुल्हन की चाची ने क्या कहा? अगर ये शादी असली नहीं है, ये शादी पक्की नहीं है, तो दुनिया की हर शादी नकली है।
नहीं मानता ना इस शादी को, तो ये अपनी बहन श्वेता लेके जाए इसे अपने घर। अगर तू इस शादी को नहीं मानता तो मैं भी विकास और श्वेता की शादी को नहीं मानती, समझा? खत्म तेरी और हमारी रिश्तेदारी आज से। कोई कान खोल के सुन लो सब लोग, कोई शादी को माने या ना माने मैनू कोई फर्क नहीं पैंदा। मेरे पुत्र ने कानूनन उस लड़की से शादी की है और मैं इसके साथ हूं। मैं तुझे अपनी बहू मानती हूं। मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है, सदा सुहागन रहे। ऐसा नहीं हो सकता। बस बहुत हो गया। अगर आज के बाद मेरी मां और मेरी पत्नी को छुआ तो बहुत बुरा होगा। आ लड़ू अंदर चल के आराम से बैठ। ज्यादा मत सोच, सब ठीक हो जाएगा। आइए देख। शांति से बैठ। ये शादी हुई नहीं है, ये धोखा है, फरेब है। तेरी हिम्मत कैसी हुई करने की? ये शादी को कोई मायने नहीं देगा, कोई विश्वास नहीं करेगा इस शादी पर। ये देविका के साथ बहुत गंदा खेल खेलने जा रहा था। ये चाहता था कि देविका जिंदगी भर इसकी गुलाम बन के रहे और शादी के पीछे इसका एक ही मकसद था, देविका की जिंदगी को बर्बाद करना। आपको पता है देविका से शादी करने की असली वजह क्या है? ये देविका की करोड़ की प्रॉपर्टी चाहता है। चाची, ये क्या हो गया? मैं क्या? नहीं रोते लाडू, बिल्कुल नहीं रोते, बिल्कुल नहीं रोते। शांत हो जा। मैं जानती हूँ इस वक्त तेरे मन में 100 सवाल उठ रहे हैं, तुझे कोई रास्ता दिखाई नहीं दे। मैं जानती हूँ, लेकिन लाडू तुझे पता है माता रानी तेरे लिए जो भी कुछ करती है अच्छा ही करती है। लाडू मैं तो नहीं जानती कि इस वक्त अम्बे माँ की क्या मंशा है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है वो तेरे लिए सब कुछ सही और अच्छा ही करेगी। तो बिल्कुल फिक्र मत कर, तो डर मत और रोना बंद कर, सब ठीक हो जाएगा। मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। मैं इतनी आगे आ चुकी हूँ कि अब कुछ भी मेरे हाथ में नहीं। अब सिर्फ आप ही कर सकती है, अगर कुछ कर सकती है। लेकिन मेरे सकेत पुत्र के साथ आपने ये सब होने कैसे दिया? जरा मेरे वीर जी को देखिए, कितने खुश थे वो इस शादी को लेके। उनका तो दिल ही टूट गया। इसमें मेरा क्या कसूर है? आप जरा मुझे बताओ जी। अगर मुझे जरा सा भी अंदाजा होता ना कि वो मुस्टंडा रवि ऐसी कोई चाल चलने वाला है, तो ये मैं हरगिज ना होने देती। लेकिन किसी और की गलती की सजा तो हमें मिली ना, पानी तो हमारी खुशियों पे फिर गया ना। और जी आपका क्या नुकसान हुआ है? आपकी कुड़ी का तो ब्याह हो गया, बस 2-4 दिन लोग बातें करेंगे और उसके बाद सब कुछ भूल जाएंगे। बदनामी तो हमारी हुई है ना, इसका मजाक बन जाना है मेरे सकेत पुत्र का। बिरादरी में ना कट जाएगी हमारी, क्या जवाब देंगे हम किसी को? तो आप ही बताओ जी मैं क्या करूं? मेरे से जितनी हो पड़ी ना मैंने कोशिश करी। मैंने तो सकेत जी का ही साथ दिया ना। अब बाकी घर वालों को मनाने में, उनकी अकल ठिकाने लगाने में कुछ तो टाइम लगेगा। वो टाइम है कितने आपके पास? कब समझाओगे? जब वो मुंडा देविका को लेकर चला जाएगा तब होश आएगा आपको। आप तो जी ऐसे बात कर रहे हो कि सारा इल्जाम मेरा है। और मंडप में सारी रस्मों के दौरान आप मौजूद थे ना। माँ है आप, आपसे कैसे चूक हो गई? आप कैसे धोखा खा गई है? आपको नहीं पता चला कि वो सेहरे के पीछे आपका बेटा नहीं कोई और है? अरे क्या हो गया आप लोग को? इतनी बड़ी प्रॉब्लम है सर पे और आपस में लड़ रहे हो। आपकी माताजी ने शुरू किया है। अरे मेरी माताजी को छोड़िए, आप मुझे ये बताइए कि क्या करना है आप? आप चिंता ना करो जी, मैं इस शादी को नहीं मानती है। देविका अभी मैके में है, कुछ ना कुछ हो जाएगा। बस घर वालों को मनाने के लिए ना थोड़े से दिन लगेंगे। कुछ दिन? ये क्या बात कर रही है आप? अगर विदाई होगी तो
नहीं नहीं सकेत जी, ऐसा कुछ नहीं होएगा। है मैं इतनी बेवकूफ नहीं हूँ। मैं विदाई होने दूंगी तब होगी ना विदाई। आप ना बस थोड़ी ठंड रखिए, फिर टाइम मिलेगा। फिर मैं सोचूंगी कि इस नकली शादी से कैसे आजाद होना है। लेकिन आप दावे नाल कैसे कह सकते हो कि देविका उनके साथ नहीं जाएगी? और जब सबने शादी को मान ही लिया है तो आपके परिवार वालों ने तो विदा कर देना है उसे। ऐसे कैसे विदा कर देंगे जी? हाँ बकझक जरूर होगी, बोलने दो उनको जो बोलते हैं। लेकिन मैं अपनी पोती को जानती हूँ, वो कभी झूठ का साथ नहीं देगी। बचपन से लेकर आज तक जो संस्कार दिए ना उसको आज काम आएंगे। वो देखना रवि के साथ कभी नहीं जाएगी। वो जानती है कि रवि ने जो किया है वो माफी के लायक नहीं है। हाँ इस वक्त उसका दिमाग थोड़ा सा परेशान होगा, समझ नहीं पा रही होगी कि सही क्या है गलत क्या है, पर इतनी समझदार है कि सही का साथ दे। आप देख लेना वो कभी उन घरे वालों के साथ नहीं जाएगी। मेरी तो जी आप सबके सामने ना हाथ जोड़ के एक यही विनती है कि आप लोग ना थोड़ी सी ठंड रखें। ये सारा किया कराया ना उस मंजू का है, उसे तो ना सबक सिखाना ही पड़ेगा। मैं अभी जाके उसकी हेकड़ी निकालती हूँ। देविका दिखाई नहीं दे रही, पता नहीं कहाँ चली गई। ओहो दूल्हे राजा, अब किस बात की टेंशन ले रहे हो? करने से पहले सोचना चाहिए था ना। ओहो आई एम जस्ट किडिंग यार। देखो अब तुमने इतनी बड़ी बाजी जो जीत ली है, इतनी अच्छी हीरो वाली हिम्मत दिखाई है, तो फिर अब किस बात की टेंशन? ये सब कंफ्यूजन का जाल ना अपने दिमाग से हटा दो कि मैंने जो किया वो सही किया या गलत, क्या मुझे कुछ और ट्राई करना चाहिए था, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है तुम्हारी कंफ्यूजन मैं दूर कर देती हूँ। तुमने जो कुछ भी किया ना एकदम 100% सही किया। मुझे तो ऐसा लग रहा था कोई उम्मीद ही नहीं है इस शादी को रोकने की। पता है मैं कितनी डिप्रेस थी, मैं तो ये शादी छोड़ के भागने वाली थी। देविका दी की शादी उस साकेत के साथ होते हुए मैं नहीं देख सकती थी, पर जब मुझे पता चला कि मंडप पे सहरे के पीछे तुम्हारा चेहरा है तो मैं तो इतनी खुश हो गई, एकदम फ्रेश हो गई, जान में जान आ गई मेरी। आई स्वेयर। क्या बात है मेरे हीरो। लेकिन तुम्हारे ये प्लान सक्सेसफुल होने के पीछे मेरा और मोंटी का भी बहुत बड़ा हाथ है। हम लोग पूरा टाइम चौकन्ना थे। बिल्कुल भाई। तुम्हारी तरफ जो भी मुसीबत बढ़ रही थी उसको हमने रास्ते में ही रोक दिया, तो इसका क्रेडिट हमें भी मिलना चाहिए। अरे ये तो सच है ना, क्रेडिट तुम दोनों को ही जाता है। अगर तुम दोनों ना होते तो शायद शादी होती ही ना, और अगर शादी ना होती मेरे साथ तो मैं देविका को बचा ही ना पाता। लेकिन पता नहीं मुझे ऐसा लग रहा देविका शायद मुझसे बहुत गुस्सा है, ऐसे देख रही थी जैसे वो बहुत नाराज है मुझसे। अरे बट दैट्स ऑब्वियस ना, ये तो जाहिर सी बात है। तुमने उसको इतना बड़ा शौक जो दे दिया, उसकी जगह कोई भी दूसरी लड़की होती तो उसे बुरा तो लगता ना। लेकिन नो वरी, वो ठीक हो जाएगी। मैं अपनी बहन को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। अभी थोड़ी अपसेट है, पर देखना धीरे धीरे वो तुम्हारी बात सुनेगी भी और समझेगी भी, और फिर पूरी जिंदगी तुम्हें थैंक यू बोलती रहेगी कि तुमने उसे उस राक्षस से बचा लिया। और तुम्हें पता है मुझे अंदर से क्या फील हो रहा है? जैसे कि हमारा बुरा वक्त गुजर गया है, तुमने एक ही बार में सब खत्म कर दिया। अब हमारे सारे हैप्पी डेज आने वाले, क्योंकि आज से तुम मेरे ऑफिशियल जीजू हो। ओ हेलो, ऐसे मुस्कुराने से कुछ नहीं होने वाला। तुम्हें पता है जूते चुराई की रस्म हम साली के लिए कितनी इंपॉर्टेंट होती है? मैंने वो भी तुम्हारे लिए रोक ली, क्योंकि अगर किसी ने तुम्हें देख लिया होता तो तुम्हारा सारा का सारा भांडा ही फूट जाता। लेकिन इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाली हूँ मैं तुम्हें। जब तुम्हारे और देविका दी के बीच में सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाएगा ना, तब तुम मुझे ग्रैंड सी पार्टी देना 7 स्टार में। प्रॉमिस? लेकिन नहीं, मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि तूने साकित का सच सबके सामने लाया क्यों नहीं, जबकि तूने ही मुझे बोला था कि अनन्या को साकित ने मरवाया है, क्योंकि वो शादी में आके सबको सच बताने वाली थी। लेकिन तू उस वक्त चुप रह गया। मोंटी मेरे पास कोई और चारा नहीं था। उसने अनन्या का मर्डर विकास भैया की गाड़ी से किया था और धमकी दी थी मुझे कि अगर मैंने ये बात किसी से कही तो सारा इल्जाम विकास भैया पे लगा देगा। और तो और वो ये भी कह रहा था कि अगर मैंने ये बात किसी से कही तो देविका की जिंदगी नरक बना देगा, हर रोज दुख तकलीफ देगा उसे। मजबूरन मुझे शादी करनी पड़ी, नहीं तो मैं देविका से बिना पूछे स्टेप कभी उठाता ही ना। साकित सचमुच में एक राक्षस है, कहीं वो विकी भाई को फंसा ना दे भाई। ओहो, तुम लोग इतनी टेंशन क्यों ले रहे हो? उसने रवि को पहले इसलिए धमकाया ताकि वो उसकी और देविका दी की शादी में कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना कर सके। लेकिन अब तो रवि की शादी ऑलरेडी देविका दी से हो चुकी है, अब तो वो चाह के भी कुछ नहीं कर सकता। तो चिल मारो, डोंट वरी, सब ठीक होगा। ये करेक्ट बोलिए भाई, आपको आपकी शादी मुबारक हो।
लेकिन देविका कहाँ पर है, वो नजर क्यों नहीं आ रही? भाई साहब, अब ये सब कुछ सोचने का क्या फायदा? ये भी तो हो सकता है कि साकेत जैसा दिखता हो वैसा वो हो ही ना। शादी तय करने से पहले एक बार सोचा तो होता भैया, उसकी छानबीन तो की होती। मैं मानता हूं कि आप और बीजी दोनों इस शादी को लेकर बहुत जल्दबाजी में थे, लेकिन थोड़ा सा वक्त निकालकर साकेत की पूछताछ करते तो आज ये नौबत ना आती। लेकिन आप हमेशा बीजी की हाँ में हाँ मिलाते रहे। आपने देखा साकेत किस तरीके से बात करता है, उसका रवैया क्या है। हम उसकी सारी गलतियों को देखकर भी नजरअंदाज करते रहे। पता है भैया, सच बात तो यह है कि आज भी मैं रवि को अच्छा समझता हूं। सब खूबियां उसमें, सब अच्छाइयां उसमें, कोई खोट नहीं है उसमें। तभी तो वो सगाई वाले दिन अंगूठी लेकर आया हमारी इज्जत बचाने के लिए, उस साकेत की मां के सामने। आप तो समझ सकते हो ना भैया, कोई ना कोई वजह जरूर रही होगी जो उसने ऐसा किया है। ये तो वो ऐसा क्यों करेगा, आप खुद सोचिए ना। सबसे बड़ा सच तो यह है शेखर की देविका की शादी हो चुकी। अब हम लोग चाहे लाख इनकार करें, लेकिन हमारा समाज, हमारी बिरादरी तो यही मानेगी, यही कहेगी। और अब अगर घर में किसी ने और कोई फैसला लिया ना, तो लोग थूकेंगे हमारे मुंह पर, थूकेंगे। हम लोग तो बदनाम होंगे ही, साथ में मेरी बेटी की जिंदगी भी बर्बाद हो जाएगी। ना हम उसे घर में बिठा के रख सकते हैं, ना ही उसकी दोबारा शादी करा सकते हैं उस साकेत से। तुम तो जानते हो शेखर कि इस समय देविका का कोई दोष नहीं, लेकिन फिर भी ये दुनिया उसे ही कलंकिनी समझेगी। अरे जीना मुश्किल कर देगी उसका। और मैं लड़की का बाप, अरे मुझे तो बेइज्जत करने का एक मौका तक नहीं छोड़ेंगे लोग। मुझे तो डर है शेखर कि कहीं देविका भी इस शादी को मानने से इनकार ना कर दे। और अगर उसने शादी को नहीं माना ना, तो तुम तो जानते हो बीजी, वो उसकी विदाई नहीं करेंगी। और जिस लड़की की शादी पूरे विधि विधान से हुई है, उसकी डोली अगर ससुराल ना जाए तो दुनिया वाले 100 सवाल खड़े कर देंगे। अरे कीचड़ उछालेंगे हमारे मुंह पर। और अगर ऐसा हुआ ना शेखर, तो मैं जीते जी मर जाऊंगा। बदनामी का एक दाग, एक छींटा तक नहीं आने दिया मैंने अपने दामन पर आज तक। और अब सारी उम्र शर्म से सिर छुपाकर लोगों से मुंह छुपाते हुए जीना पड़ेगा। नहीं शेखर, मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा ये। इससे बेहतर है मैं आत्महत्या करूं। ऐसी कोई बात अपने मुंह में मत लाओ भैया, ऐसा कुछ नहीं होगा। आप देविका से बात करो ना। क्या मुंह लेकर जाऊं उसके पास? जिस बाप ने अपनी बेटी की हर उम्मीद को आज तक तोड़ा हो, वो आज अपनी एक उम्मीद लेकर जाए उसके पास। पहले पापा पापा बोलकर, फिर खामोश नजरों से मुझसे वो सरासी ममता मांगती रही, और मैं बेरहम उसकी हर मांग को ठुकराता रहा, हर मांग को ठुकराता, हर उम्मीद को तोड़ता रहा। मैं उसे कभी बेटी का हक नहीं दिया मैंने। उस निर्दोष को उसकी मां की मौत का जिम्मेदार समझता रहा। कोई हक नहीं है शेखर मेरा उस पर। अरे जब मैंने ही अपना कोई फर्ज नहीं निभाया, तो उससे किस हक से कहूं कि वो अपना फर्ज निभाए? कोई हक नहीं है मेरा उस पर। नहीं है मुझ में हिम्मत उससे जाकर कहने की कि तू इस शादी को मान ले और अपने पति के घर चली जा। होती है बदनामी, होने दो। मैं इतना खुदगर्ज नहीं हो सकता। शायद यही मेरे गुनाहों की सजा है। बहुत बुरा बाप हूं मैं, बहुत बुरा। मत रोइए पापा, बस एक बार अपनी बेटी को गले से लगा लीजिए। ओए कितनी बारी किया है मैंने, ये कुछ भी प्लान नहीं किया है सवित्री। तो जा मैं ना तेरी रग रग से वाकिफ हूँ। तूने ये सब ना अपने पुत्र के साथ मिलकर प्लान किया।
तू मेरे से बदला लेना चाहती थी, है? वो छोटी मोटी लड़ाई तो हर किसी में होती रहती है, लेकिन कोई तेरी तरह ना किसी की इज्जत पे हाथ नहीं डालता जैसे तूने हमारी इज्जत पे डाला है। तूने ये सब कुछ अपने पैसों के वास्ते किया है ना, तो रुक, तेरा ना आज यहीं खड़े खड़े हिसाब कर देती हूँ, अभी इसी वक्त। ओए अटल, ओए शेखर, जब जितना भी रोकड़ा पड़ा है ना लेके आओ यहाँ पे। अभी तेरा पैसा ना सारा मुंह पे मार देना है और दिखा देना कि तेरी औकात क्या है और मेरा मयार क्या है। ये लीजिए बीजी। ले ले ये पैसा, ले ये भी ले ले। अगर तुझे ये भी पैसे कम पड़ते ना तो ले, तू ये भी ले, ले ले ये भी। लेकिन ये सब तो तभी उठा के ले जा सकेगी जब तू इस शादी को भूल जाएगी और देविका तुम्हारे साथ नहीं जाएगी, वो यहीं यहीं रहेगी। उठा ये पैसे और दफा हो जा अपने पुत्र को लेके यहां से। अच्छा, तो ये मुझे इतना बेवकूफ समझते कि कुछ लाख रुपए के चक्कर में मैं 10 करोड़ छोड़ दूंगी। अभी इसकी ईंट का जवाब देती हूँ पत्थर से। ये ले सावित्री, ये ले तेरे पैसे और ये ले तेरे जेवर और ये 1 रुपया मेरी तरफ से शगुन का। तूने अपनी पोती की जितनी कीमत लगाई है ना, उससे ज्यादा पैसे मैं तुझे दे रही हूँ, और ये 1 रुपया क्योंकि तेरी औकात इससे ज्यादा नहीं है सावित्री देवी। शुक्र है माँ ने पैसे लौटा दिए, लेकिन माँ को दादी जी की इतनी इंसल्ट नहीं करनी चाहिए थी। सब लोग कान खोलकर सुन लो, देविका मेरी बहू है और मैं उसे साथ लेकर जाऊंगी। जा नहीं जा, वो ऐसा तू सपने में भी ना सोचना। बड़ी बेवकूफ निकली तू तो, अपनी पेमेंट लेने का मौका भी हाथ से गवा दिया। नहीं नहीं, अब मुझे समझ में आया कि इन थोड़े से लाख रुपयों से तेरा क्या होगा। तेरी नजर तो मेरी पोती की जमीन पे है ना, और मेरी पोती की करोड़ों की जायदाद के सामने ये थोड़े से लाख रुपयों से तेरा क्या होना है। बड़ी बेवकूफ निकली तू, अपनी अच्छी भली पेमेंट हाथ में आ रही थी, उसे लेने का भी मौका गवा दिया तूने। तो क्या करेगी, जबरदस्ती करेगी? वो ऐसा करने का ना सोचना भी ना तू, क्योंकि देविका मेरी पोती है और मेरी तरह उसे भी झूठी शादी में कोई यकीन नहीं है, क्योंकि ना उसने मुंह तोड़ जवाब देना है तुम्हारे मुंह पे ही। आजा पुत्र, आजा आजा आजा, शाबाश पुत्र। बता दे इनको कि तुझे भी इस शादी में यकीन नहीं है। बस एक बार तू अपने मुंह से बोल दे, बाकी मैं संभाल लूंगी। एक बार तू बोल देगी ना कि तू इनके साथ नहीं जाएगी, फिर देखना मैं इन लोगों को कैसे इनकी औकात दिखाती हूँ। धोखेबाज बक्कार लोग। बोल पुत्र बोल।
मैं जाऊंगी इनके साथ। तो होश में तो है देविका? सुना नहीं मैंने क्या कहा? ये शादी झूठ है, धोखा हुआ है हमारे साथ, और तू इन धोखेबाज माँ बेटे के साथ नहीं जाएगी। सुना नहीं? अरे तो फिर उल्टे अल्फाज कैसे निकल गए तेरे मुंह से? और फिर दादी की बात काटेगी तू? नहीं दादी, आज तक आपकी कोई बात से इनकार नहीं किया है मैंने, और आज भी नहीं करूंगी। आपने आज तक जो कुछ भी फैसला लिया है उसे सर झुकाकर मान लिया है कि आपका ही फैसला था कि मेरी शादी हो जाए। आप भी चाहते थे कि मेरी शादी जल्द से जल्द हो जाए, और आज ईश्वर को साक्षी मानकर मैंने सबके सामने 7 फेरे लिए, सबके सामने वचन दिए। अब इस संकल्प से पीछे कैसे हट जाऊं? ये तो एक और धोखा होगा ना। अनजाने में ही सही, एक झूठ का साथ दे चुकी हूं मैं, एक और झूठ का साथ नहीं दे पाऊंगी, इसलिए मुझे जाना ही होगा। वीर जी, आप जब शेखर जी के साथ बात कर रहे थे तब आपकी सारी बातें देविका ने और मैंने सुन ली। भरमा गई है तू। देख, तुझे इन बेहुदा लोगों की बातों में आने की जरूरत नहीं है। तेरे लिए बस यही काफी होना चाहिए कि मैं सावित्री देओल तेरी दादी इस शादी को नहीं मानती। अरे झूठ की बुनियाद पे हुई रस्में कोई मायने नहीं रखती। तू नहीं जाएगी इनके साथ। तुझे दिखता नहीं कि कितना बड़ा धोखा हुआ है हमारे साथ? दादी, जो कुछ भी हुआ है उसे मैं अम्बे माँ की मर्जी मानकर स्वीकार कर लूंगी। बस आप मुझे माफ कर देना। अरे वाह, तेरी पोती तो बड़ी सियानी है। ये की ना सीधी सच्ची बात। आज तू भी इतनी समझदार होती। और चल शुक्र है भाई, ये तेरे पे नहीं गई, जिद्दी और अड़ियल नहीं है तू। आंटी प्लीज, मैं आपसे विनती करती हूँ, मेरी दादी से कुछ मत कहिए। मैं आपके साथ चलने को तैयार हूँ, लेकिन मेरे परिवार से प्लीज कुछ मत कहिए। चल आजा पुत्र। सावित्री जी, ये क्या हो रहा है? आपने तो वादा किया था ये शादी नहीं होने देंगी, ये विदाई नहीं होने देंगी। आप रोकती क्यों नहीं है इन्हें? रुक जाओ। जाने से पहले तुम लोगों को साबित करना होगा कि तेरे बेटे ने एक पैसे या जमीन के लालच में ये शादी नहीं की है। क्या सबूत चाहिए आपको? देविका ने जितने भी गहने पहने हैं वो उन्हें यहीं उतार कर जाएगी, तब तुम ले जा सकते हो इसे अपने साथ। ठीक है, हमें कुछ भी नहीं चाहिए।
देविका से बढ़कर मेरी लाइफ में कुछ भी नहीं। और चुप कर। और दिमाग खराब हो गया तेरा? नई नवेली दुल्हन को बगैर जेवर के विदा करेगी है? और लोग क्या कहेंगे? वो हमारे रिश्तेदार तो पहले नहीं आए शादी में, वैसे ही नाराज होंगे। और जब पूछेंगे कि लड़की को क्या मिला तो भी मैं क्या जवाब दूंगी उन्हें? हैं? माँ, रिश्तेदारों से हमें कुछ लेना देना नहीं है और मुझे नहीं चाहिए कुछ भी। चुप कर। कैसे नहीं चाहिए जी? रिवाज रिवाज होता है। क्यों जी? देखा, मैं जानती थी कि तू नहीं मानेगी। अरे मानती भी कैसे? तेरा बेटा तो बड़ा उछल उछल कर कह रहा था कि उसे कोई लालच नहीं है, कुछ नहीं चाहिए उसे। तो बिना जेवर के इसे क्यों नहीं ले जा सकते तुम अपने साथ? देखिए, मैंने आपसे पहले भी कहा कि हमें कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ भी। माफ कीजिएगा बीजी, ये कैसी शर्त है आपकी? इन गहनों पे मेरे लाडू का पूरा हक बनता है। ये इन्हीं के साथ वहां जाएगी। और बीजी, कोई भी लड़की बिना गहनों के ससुराल जाएगी ये तो अपशुगन हो जाएगा ना। जब मैं बात कर रही हूँ तो तुझे अपना मुंह खोलने के लिए किसने कहा? अपनी हद में रहा कर रेखा रानी। और मेरी इस बात से किसी को कोई एतराज नहीं हो सकता। लेकिन मुझे एतराज है बीजी। देविका की मां नहीं रही तो क्या, इसका बाप अभी जिंदा है। इन जेवरों पर देविका का अधिकार है और मैं चाहता हूं कि ये पूरे सम्मान के साथ खुशी खुशी इस घर से विदा हो। इसलिए अब कोई डंडा, कोई तकरार नहीं चाहिए मुझे। और खबरदार, मेरी बेटी का पहना एक जेवर भी उतरा ना तो इसे मैं अपना अपमान समझूंगा। और ये जिसका भी काम होगा उसे कभी माफ नहीं करूंगा मैं। खून का रिश्ता रहे या बिखर जाए। जिंदगी भर याद रखूंगी मैं तेरी ये बात अटल। तुम लोगों को जो करना है करो, लेकिन मैं किसी भी फैसले में साथ नहीं हूं तुम्हारे। जा पुत्र। चल पुत्र। जाने से पहले अपने परिवार को, भाइयों को बरकत देके जाओ। रोते नहीं, चुप हो जा। तुझे पता है, हर लड़की की जिंदगी में ये पल होता है, ये समय आता है। आज से तेरी जिंदगी की नई शुरुआत हो रही है। नया परिवार, नई जिम्मेदारी, नई जिंदगी, सब कुछ नया। मुझे पता है मेरे लाडू हर चीज बहुत खुशी खुशी निभाती है। इस नए परिवार को खुश रखेगी, हमेशा रखेगी ना लाडू। मैं ना यहाँ पे अम्बे माँ से प्रार्थना करती रहूं, मेरे लाडू की रक्षा करना। और तुझे तो पता है ना, अम्बे माँ तेरी इतनी अच्छे से रक्षा करती है, तुझे हमेशा सही रास्ता ही दिखाती है। तेरा नया परिवार तेरा इंतजार कर रहा है और अब तुझे उनके साथ ही रहना है। लाडू, बस जाते जाते एक वादा करके जाएगी, अपने सच को भूल तो नहीं जाएगी ना? परिवार तेरा इंतजार कर रहा है और यही तेरा परिवार। तेरे पापा तेरा इंतजार कर रहे हैं। तुमसे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगी रवि, कि मैंने हमेशा तुम पे विश्वास किया है, भरोसा किया। सच कहूं तो आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। इस आखिरी वक्त पे इतना बड़ा कदम उठाया तुमने।
इतनी हिम्मत दिखाई। कहने को तो मैं अपने लाडो की सिर्फ चाची हूँ, लेकिन सच कहती हूँ, मैंने अपने लाडो को माँ से बढ़कर प्यार दिया है, अपने बच्चों से ज्यादा प्यार दिया है। और उसी माँ का हमेशा से डर रहा है कि वो साकेत के साथ कभी खुश नहीं रह पाएगी। अगर आज उसकी शादी हो जाती उसके साथ, तो शायद मैं अपने आप को जिंदगी भर कभी माफ नहीं करूं, कभी रवि, तुमने मेरे लाडो के साथ आज शादी की है, 7 फेरे लिए, तुम उन 7 वचनों को निभाओगे ना? तुम मेरे लाडो को खुश रखोगे ना? मेरे बच्चे ने कभी कोई खुशियां नहीं देखी। बचपन में उसकी माँ चली गई और पापा ने कभी एक बार उसे लाडो कर भी नहीं पुकारा। जिंदगी भर मेरी लाडो तरसी है प्यार के लिए। तुम उसका ख्याल रखोगे ना? रवि, तुम ना उसे अपनी चाची की याद कभी मत देना। इस परिवार को भुला देना, इतना प्यार देना कि वो हम सबको भूल जाए। उसकी रक्षा करना। चाची जी, मैं वादा करता हूँ आपसे कि उसे ढेर सारी खुशियां दूंगा, कभी उसकी आंखों में आंसू नहीं आने दूंगा, और इतना प्यार दूंगा कि वो सब कुछ भूल जाएगी। दुनिया की सारी खुशियां से कदमों पर डाल दूंगा। ये मेरा वादा है आपसे। तो आप प्लीज रोइए मत। देविका मेरी जिम्मेदारी है। अपनी नई जिंदगी शुरू कर। बारात लेके मैं आया था और दुल्हन कोई और लेके गया। इतनी बड़ी इंसल्ट हुई मेरी। अरे अंबाला में लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे? यही ना कि साकेत कपूर को बेवकूफ बनाया गया। मुझे मैं नहीं छोड़ने वाला किसी के। ऐसे बेजान चीजों पे गुस्सा निकालने से क्या होगा वीर जी? और आप माता जी, आपने तो बड़े बड़े दावे किए थे कि बारात रोक दोगी, ये शादी कैंसिल करा दोगी। क्या किया? कुछ नहीं किया आपने, चुपचाप बैठी रही आप। तो और क्या करती मैं, और क्या करती? मुझे नहीं पता था कि देविका मेरी बात नहीं मानेगी, वो उनके साथ जाने के लिए तैयार हो जाएगी। मैं तो खुद सख्ते में आ गई हूँ सकेत जी। आपने देखा नहीं कि मैंने तो जी जान से कोशिश की, पर लड़की मेरे खिलाफ हो गई तो मैं क्या करती? जबरदस्ती रोकती उसे, और अगर जबरदस्ती करती तो उस मंजू ने मेरे खिलाफ शिकायत कर देनी थी। इस शादी के इतने गवाह थे, उसने पुलिस में कह देना था कि मैंने उनकी बहू को जबरदस्ती रोका। मुझे तो जेल में डरवा देना था उससे। फिर तो रही सही इज्जत भी मिट्टी में मिल जाती थी, इसलिए जाने देना पड़ा उसे। मैं तो खुद बहुत परेशान हो सके। आप तो मुझे बख्श ही दो, मेहरबानी करके बख्श दो मुझे। मेरा क्या माता जी, मेरा क्या? मैं आपको बता भी नहीं सकता हूँ कि मुझ पे क्या बीत रही। मेरा प्यार, मेरे सपने मुझसे छीने गए। आपको बता नहीं सकता कि मैं कितने तकलीफ में हूँ। अपनी लाइफ में इतना बेबस और लाचार कभी नहीं था। इतनी बड़ी इंसल्ट, लालत है मुझ पे। वीर जी, जिसने आपके साथ गलत किया वो तो सरेआम सर उठा के आपके सामने निकल गया। अगर सबक सिखाना है तो उससे सिखाओ। तुझे क्या लगता है मैं उसे छोड़ूंगा इतनी आसानी से? उसकी जिंदगी नर्क बना के रख दूंगा मैं। और इस नाटक में जिसने भी उसका साथ दिया ना, उसे भी नहीं छोड़ूंगा मैं। धर्मस्य ग्लानिर्भवति